हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आइए देखते हैं आज का सेट 45 का पार्ट तीसरा, जिसमें हम क्या देखेंगे, रीजनिंग की टॉप 5 क्वेश्चन जो कहां से आई हुई हैं। रेलवे ग्रुप बी की सीबीटी परीक्षा से आई हुई है और ये कब आई थी? 26/8/2022 के थर्ड शिफ्ट में। ये परीक्षाओं में थर्ड शिफ्ट की परीक्षाओं में ये पाँचों सवाल पूछी गई है रीजनिंग की। तो सवालों में क्या दिया गया, पहली सवाल देखते हैं जो कि हमारी आज की है 45 नंबर सवाल। इस सवाल में क्या कह रहा है, यदि संख्या 6, 3, 5, 4, 7, 9, 8 के प्रत्येक अंकों को बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में लिखें। बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में लिखें मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखें, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो सबसे पहले हम सवाल को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया है, 6, 3, 5, 4, 7, 9, 8, 1। हमसे क्या कह रहा है, आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में तीर क्या होता है, ऊपर होता है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। जैसे पहले 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3, 4, 5 ऐसे लिखो। ये आरोही क्रम में बढ़ता हुआ क्रम। हमें बाएं से दाएं करना है, मतलब यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पे खत्म करना है, क्योंकि बायां इस साइड होता है और दाहिना इस साइड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है, क्योंकि उसके बाद उससे आगे बढ़ती हुई संख्या लिखे जाएंगे, ठीक। तो हमारी सबसे पहली संख्या क्या है, 1। तो 1 को 6 के सामने देंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे। 2 तो है नहीं इसलिए 2 नहीं लिखेंगे। 3 है, 3 लिख लेंगे। 4 है तो 4 लिख लेंगे। 5 को लिख लेंगे। 6 है क्या, 6 को भी लिख लेंगे। 7 है क्या, ये यहाँ पे 7 है, 7 को भी लिख लेंगे। 8 है क्या, हाँ 8 यहाँ पे है। अब कितना बचा, 9, 9 को यहाँ लिख लेंगे। सवाल हमसे क्या कह रहा था कि संख्या को आरोही क्रम में लिखने के बाद कितने ऐसे मूल संख्याओं की तुलना में अंकों की स्थिति परिवर्तित है। कितनी ऐसी संख्या है जो कि मूल संख्या की तुलना में वही स्थान पर है। जैसे कि 3 देखिए, जो कि दूसरे स्थान पर पहले भी था बिना आरोही क्रम लिखने से पहले, और अब भी वही जगह है। और 8 भी वही है। मतलब ऐसी 2 संख्याएं जिनका स्थान अपरिवर्तित हुआ है, ठीक है। अपरिवर्तित रहेगी तो अपरिवर्तित 2 संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा हमारा मैच कर रहा है। 2 संख्याएं हैं, ठीक। आइए देखते हैं आज की हमारी दूसरी नंबर सवाल, जो कि हमारी सवाल नंबर 53 नंबर है, ठीक। इसमें क्या कह रहा है, हमारी दूसरी नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं और साथ ही गुना और भाग के स्थान को परस्पर बदल दिया जाता है, तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कितना मान होगा। समीकरण यहाँ पे हमारे कितना दिया है, समीकरण दिया है 10 + 152 इंटू 19 - 2 भागे 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसमें इसका मान हमें पूछना है। और क्या कह रहा है सवाल में, यदि प्लस की जगह पे माइनस कर दें और माइनस की जगह पे प्लस कर दें, क्योंकि परस्पर स्थान बदलना है। और गुने की जगह पे भाग कर दें और भाग की जगह पे क्या कर दें, गुना कर दें। तो इस समीकरण को हल कीजिए। तो देखिए, अब हमें इसके यहाँ पे जितने भी चिन्ह दिए, चिन्हों को बदलना होगा इसके अनुसार, क्योंकि सवाल कह रहा है। तो यहाँ पे 10 को लिखेंगे, प्लस है यहाँ पे, तो इसको प्लस की जगह पे क्या करेंगे, माइनस। अब 152 कर देंगे यहाँ पे, ठीक। उसके बाद गुने की जगह पे क्या करेंगे, भाग करेंगे, 19 को कर देंगे। और माइनस की जगह पे क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे दिया तो प्लस को करेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। और भाग, तो भाग की जगह पे क्या करना है, हमें गुना करना है और 3 लिखना बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले हमें बॉडमास का नियम मालूम है। उसमें क्या करते हैं, देखिए बॉडमास में सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड। तो ब्रैकेट है नहीं, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पर अप्लाई होगा, ब्रैकेट नहीं है तो सिंपल पर अप्लाई होगा, ठीक। तो डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर ऑड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले दिए गए समीकरण में भाग करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड कहाँ पे, ये 19 और 152 का। तो 19 8 152, ठीक। तो 19 से 8 152 भागेंगे, 8 भाग जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने भाग किया 10 माइनस 19 8 152, ये खत्म हो गए दोनों, ये दोनों मिल करके खत्म हो गए। प्लस 2 बचा, तो प्लस 2 को ऐसे ही लिख देंगे। अब गुने 3 लिखेंगे बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या करना है, डिवाइड तो हो गया, अब मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कहाँ पे है, यहाँ पे 2 3 6, 6 लिखेंगे प्लस 8 लिखेंगे माइनस 10 लिखेंगे बराबर क्वेश्चन मार्क। मल्टीप्लाई हो गया, हमें ऑड करना है, ठीक। जोड़ना है, कितने बचे हुए हैं, 10 और 6 16 बचे और माइनस 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमें ऑड हो गया, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो 8 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा पहला मैच कर जा रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं आज की हमारी तीसरी नंबर सवाल, जो कि कौन सी है, सवाल नंबर है हमारी 57 नंबर सवाल। इस सवाल में क्या कर रहा है, यदि ABCDEF एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, मतलब ये 6
व्यक्ति हैं और 6 अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं। ठीक, और इस इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है और सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है। इसी प्रकार सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 6 है। मतलब मंजिल का क्रमांक कितना है, देखिए यहाँ पे दिया है 6 मंजिल है, तो सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक कितना है, 1, ऊपर वाली उसके ऊपर का 2, उसके ऊपर का 3, उसके ऊपर का 4, उसके ऊपर का 5 और उसके ऊपर का 6। ये मतलब हमारा दिया है लाइन से क्रमांक। ठीक है, अब क्रमांक देने के बाद क्या कह रहा है, यहाँ तक हो गया। इसी प्रकार 6 क्रमांक है सबसे ऊपर मंजिल का। अब ई जो है एफ की मंजिल के ठीक नीचे रहता है। ई कहाँ रहता है, ई रहता है एफ के नीचे। अभी यहाँ पे जगह को नहीं पता, इसलिए अभी यहाँ पे हमने लिखा है ई जहाँ रहेगा उसके ऊपर एफ रहेगा, या एफ के नीचे ई रहेगा। यहाँ पे क्या रहना, ई जो है एफ की मंजिल के ठीक नीचे रहता है। ई कहाँ रहता है, ठीक नीचे रहता है किसके, एफ के। तो ये हो गया हमारा। डी दूसरी मंजिल पर रहता है। अब डी कहाँ है, दूसरी मंजिल पर। डी का स्थान बता दे, इसे इसको डी को यहाँ लिख देंगे। अब आगे क्या कर रहा है, सी जो है ए मंजिल के ठीक नीचे रहता है। अब सी भी क्या है, सी जो है वो ए के ठीक नीचे रहता है। सॉरी, सी जो है ए के नीचे रहता है, मतलब ए ऊपर रहेगा सी नीचे रहेगा। ठीक, ये भी हो गया। आगे क्या कर रहा है, एफ 5वीं मंजिल पर नहीं रहता है। एफ जो है 5वीं मंजिल पे नहीं रहता है। यहाँ पे जो ये एफ है यहाँ पे नहीं रहता है, तो इसलिए यहाँ पे एफ को क्रॉस कर देंगे। ठीक, आगे क्या कर रहा है, बी किस मंजिल पर रहता है। अब बी का पूछ रहा है, हमें बी का क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए हमें यहाँ पे ना तो एफ की स्थिति मालूम है, ना ई की स्थिति मालूम है, और ना ही ए की मालूम है, ना ही सी की मालूम है। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए अगर हम एफ को जहाँ एफ को बिठाएंगे, ये मानना है हमें, क्योंकि मानने से ही यहाँ पे सवाल हल होगा। अगर एफ को यहाँ बैठाएंगे तो ई यहाँ बैठेगा, और एफ तो यहाँ बैठना नहीं है। अगर हम ए को यहाँ बैठा दें तो सी यहाँ बैठेगा। एक तो ये कंडीशन बन सकता है, दूसरा कंडीशन एक और बन सकता है, क्योंकि स्थिति को बताया नहीं है। या तो सी 6वें स्थान पर बैठ सकता है, ठीक, उसके नीचे फिर ए बैठेगा, या तो एफ जो है 4थे स्थान पर बैठेगा तो उसके नीचे ई बैठेगा। ठीक, यहाँ पे कोई नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि अगर ई को बैठना है तो ई के, अगर ई यहाँ पे आएगा तो ई के ऊपर तो एफ ही रहेगा ना, ई के ठीक ऊपर एफ रहेगा। तो यहाँ पे ई, यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति वाला बैठ सकता है, तो एक व्यक्ति वाला कौन है, बी। तो बी को यहाँ हम बिठा देंगे। बी का स्थान कंफर्म और डी का स्थान, इन दोनों का स्थान हमारे यहाँ पे कंफर्म है, बाकी इन सब चारों का अभी कंफर्म नहीं है। तो अब हमसे पूछा क्या है, बी किस मंजिल पर रहता है। तो देखिए बी स्थान कंफर्म है, तो बी कहाँ पे रहता है, हमारी पहली मंजिल पर रहता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, पहली मंजिल पर। ठीक, आइए देखते हैं आज हमारी चौथी नंबर सवाल में क्या कह रहा है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो हमें सवाल क्या दिया है, 3, 9, 25, 53, 157 और कामा यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया है, मतलब इसके स्थान पे कौन सा आंसर आएगा ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे 3, 9 इसको हमने लिख लिया, यहाँ पे क्या आंसर आएगा ये हमें पता करना है। तो देखिए यहाँ पे 3 का इस सबसे पहले इसका गैप निकालेंगे। गैप देखिए यहाँ इसके बीच का गैप 6 है, और इसके बीच का गैप कितना है हमारा यहाँ पे 16 है, और इसके बीच का गैप कितना है, इसके बीच का गैप हम कह सकते हैं यहाँ पे 38 है, और इसके बीच का गैप कितना है 104। देखिए यहाँ पे कोई फार्मूला बन रहा है, या किसी का गुना बन रहा है, या किसी का स्क्वायर बन रहा है क्या। देखिए तो यहाँ पे हमने देखा कि ये तो किसी का ना ही गुना बन रहा है ना स्क्वायर बन रहा है, यही सिर्फ 4 का स्क्वायर बन रहा है, 4 4 16। लेकिन एक से क्या होता है, सभी में सेम होना चाहिए, तो ये हमारा नियम फॉलो नहीं होगा। तो क्या नियम फॉलो होगा, अब देख लिया, तो इसको गुना करना पड़ेगा आपस में। तो देखिए अगर हम करते हैं 3 का 9 और 55 25 और 9 18 9 27। अब यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ अंतर से कोई नियम नहीं बना, तो गुना और घटा के, गुना प्लस जोड़ घटा के कुछ करेंगे। जैसे 3 × 2, 3 दूनी 6 प्लस 3, तो 3 दूनी 6 प्लस 3 क्या किया 9 हुआ, जो कि ये यहाँ पे मैच कर रहा है। अब इसका कैसे करेंगे, देखिए 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 3 27 और -2 करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 25। अब इसका भी कर देते हैं 25 का, तो 25 दूना 50 और 3 53। देखिए अब इसी का रूल बन रहा है, देखिए क्या 25 का 2 बार गुना किया, जैसे यहाँ पे 2 बार गुना किया, और प्लस 3 जो है 25 तो 50 प्लस 3 53। अब इसका फिर ऐसे होगा, तो 53 3 -2, तो 3 3 9
और 150 159 और 159 में तो घटाएंगे कितना होगा 157, जो कि यहाँ पे ये मैच कर रहा है। अब फिर मतलब यहाँ पे क्या फंडा लगा है, इंटू 2 प्लस 3 ये लगा है, फिर कॉमा इंटू 3 माइनस 2 ये कॉमा लगा है, मतलब ये फंडा लगा है क्या इंटू, या का यही फंडा लगा है क्या इंटू 2 प्लस 3 कॉमा इंटू 3 माइनस 2 ये फंडा लगा। देखिए यहाँ पर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2, तो यहाँ पर क्या लगेगा आगे वाला, क्या 157 इंटू 2 प्लस 3, तो 7 में 14 4 हासिल लगा 1, उसका 7 5 में 10 11 के हासिल लगे 1, 2 1 कम 2 1 3 प्लस 3, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया 317, ठीक। तो 317 इसका यहाँ पे आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 317 चौथा नंबर मैच कर रहा है, ठीक। आइए देखते हैं आज की पांचवा लास्ट नंबर सवाल। हमारी आखिरी नंबर सवाल कौन से 69 नंबर सवाल है। सवाल में क्या किया कहा है, दिए गए अक्षर समूह युग्म में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जो समान तर्क का पालन करता है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो अक्षर समूह दिए हुए हैं, क्योंकि पहला अक्षर समूह क्या कर रहा है दूसरे अक्षर समूह से एक संबंधित तर्क के आधार पर संबंधित है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने सवाल लिख लिया है। अब यहाँ पे इसके कोड वो लिखते हैं, जैसे m का क्या होता है, m का 13 होता है। आगे n का क्या होता है, n का हम कह सकते हैं n का 14, G7 T20 B2 Y25, ठीक। अब इसका कोड क्या होता है T20 G7 H8 S19 K11 P15, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये सभी वर्डों का विपरीत अक्षर लिखा हुआ है। सभी जो वर्ड है उन सभी अक्षरों का विपरीत अक्षर यहाँ पे लिख करके दे दिया है। क्यों 13 17 14 4 26, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 26 आ रहा है, सब को जोड़ने पे 26 आ रहा है, ठीक है। पी का यहाँ पे हमारा होगा 16, क्योंकि ओ का 15 होता है। अब देखिए 16 17 और 10 27, ठीक। और यहाँ पे 8 19 8 27 20 7 27, तो मतलब ये क्या है सभी शब्दों का वो विपरीत अक्षर। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, एम का क्या है यहाँ पे एन, ठीक है। जी का क्या है, जी का विपरीत अक्षर यहाँ पे टी है, यहाँ पर भी टी दिया है। बी का विपरीत अक्षर क्या है वाई, तो यहाँ पर भी वाई दिया है। अब टी का विपरीत अक्षर क्या है जी, टी का है टी है, टी का विपरीत अक्षर क्या है जी है, यहाँ पे दिया है। एच का विपरीत अक्षर क्या है यस है, तो एच कहाँ पे है एच ये है, एच का विपरीत अक्षर यस हो गया। अब के का विपरीत अक्षर पी, यहाँ पे क्या है इसका विपरीत अक्षर पी हो गया। तो अब यहाँ पे हमें इसका विपरीत अक्षर निकालना होगा। सी का विपरीत अक्षर क्या होता है, सी का विपरीत अक्षर यक्ष, सी यक्ष मैच कर रहा है ये इसमें। अब यच का आई में मैच कर रहा है क्या, यच का आई में, यच का नहीं, तो ये वाला गलत हो गया पहला ऑप्शन, क्योंकि संबंध वही होना चाहिए जो इसमें दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं, जल का क्या है ओ, तो एल है ओ में, यस एल ओ में मैच कर रहा है। सी एक्स में मैच कर रहा है, सी एक्स में मैच कर रहा है। देखिए आगे क्या कह रहा है, पी किस में मैच करना चाहिए जे में, तो क्या पी जे में मैच कर रहा है, पी जो है के में मैच कर रहा है, पी जे में नहीं मैच कर रहा, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। अगला देखते हैं ये वाला, क्यू जे में मैच कर रहा है क्या, क्यू यहाँ पे क्यू जे में मैच कर रहा है, ये देखिए सही है। अब डी डब्ल्यू में मैच कर रहा है क्या, डी को आप देखिए डब्ल्यू में मैच कर रहा है। अब एफ का देखिए यू में मैच कर रहा है क्या, एफ कहाँ है यहाँ, एफ का यू में मैच कर रहा है, मतलब ये वाला सही, क्योंकि ये तीनों विपरीत अक्षर आए हुए हैं। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। आंसर नंबर तीसरा हो जाएगा।